गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न दूसरा। तो प्रश्न दूसरा क्या है, इसको पढ़ते हैं हम पाठ्य पुस्तक में से। प्रश्न दूसरा कहता है, ऊपर दिए गए प्रश्न में, अर्थात प्रश्न पहले ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को ज्ञात कीजिए जो शांत है। अर्थात प्रश्न पहला में हमने जो प्रश्न हल किए उनमें से जिन प्रश्नों के हल में दशमलव प्रसार शांत आया है उनके दशमलव प्रसार ज्ञात करने हैं। अर्थात हमें दशमलव प्रसारों को निकालना है, ना दशमलव में संख्या को निकालना है उसकी। तो संख्या को दशमलव में निकालने के लिए हम सरल विधि का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम प्रयास करेंगे कि जो संख्या जिस संख्या में दशमलव प्रसार शांत है उस संख्या के हर में इस प्रकार की राशि आ जाए, जैसे 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए या इससे अधिक आ जाए। 1 लाख भी आ सकती है, 10 लाख भी आ सकती है। तो हम ऐसा प्रयास करेंगे कि उस संख्या के हर में 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए या 10,000 या उससे अधिक संख्या आ जाए। ऐसी संख्या आ जाए जिसके हर में सभी अंक शून्य हो, यहाँ केवल 1 हो। तो इससे होगा क्या, इससे दशमलव ज्ञात करना आसान हो जाता है। कैसे, देखते हैं। मान लो कोई संख्या है, वह संख्या है 36। अब 36 की बटे में यदि 10 है तो इसका दशमलव निकालना आसान होता है। कैसे, हम क्या करते हैं, यदि किसी संख्या के बटे में 10, 100, 1000, 10,000 आदि संख्या है तो उसका दशमलव निकालने के लिए हम सबसे पहले बराबर में उसी संख्या को लिखते हैं। इसके बाद हर में देखते हैं, अंश की संख्या को लिखते हैं और हर की संख्या को देखते हैं कि हर की संख्या में कितने शून्य हैं। हर की संख्या में जितने शून्य होंगे इकाई में उतने अंक बाद यहाँ दशमलव लग जाएगा। हर की संख्या में जितने शून्य होंगे, यहाँ कितना शून्य है, 1, तो इकाई से देखेंगे, कहाँ से, इकाई से 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 1 शून्य था। मान लो हम यहाँ इस संख्या को लेते हैं 36/100 होता, तो 36/100 में हम क्या करते हैं, अंश की संख्या को ज्यों का त्यों लिखना। अब इसके हर की संख्या देखते हैं, इसके हर में कितने शून्य हैं, इसके हर में 2 शून्य हैं। तो इकाई से गिन के 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, 1 और 1 2, यहां दशमलव लग जाएगा। ठीक, दशमलव को पहले हम शून्य लिखते हैं हमेशा। अब यदि इसी संख्या में 1000 हर में होता 36/1000 तो इसका दशमलव प्रसार कैसे होता, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, 36 को लिख देते। अब हम इसके हर की संख्या को देखते हैं कि इसके हर में कितने शून्य हैं, 1 2 3 शून्य। तो हम यहाँ इकाई से 3 अंक गिन के दशमलव लगा देंगे, 3 अंक के बाद। तो यहाँ 1 2, तीसरा अंक तो है ही नहीं। तो जब तीसरा अंक चौथा अंक ना हो तो हम उसमें शून्य लगा देते हैं, 1 शून्य। तो चूंकि यहाँ 1 2 3 संख्या है तो 1 2 और शून्य लगा देंगे। इसके बाद हम दशमलव लगाएंगे। इस वाले शून्य को हम लगाते हैं तो ऐसे गिनना नहीं, दशमलव के पहले के शून्य को गिनना नहीं, दशमलव के बाद के शून्य को देखना है। तो अब जैसे यहाँ 36/10,000 होता है, 36/10,000। तो फिर वही प्रोसेस 36 लिख देते हैं हम और इसके हर में कितने शून्य हैं वह गिनते हैं। हर में 1 2 3 4 शून्य है। तो हम
इकाई से 4 अंक गिनने के पश्चात दशमलव लगाएंगे। देखिए 1, 2, तीसरा अंक नहीं है, चौथा अंक नहीं है, तो इस प्रकार अंक नहीं है तो वहां शून्य लगा देते हैं। तो हमारे 4 अंक हो गए, 1, 2, 3, 4। देखिए ध्यान से 1, 2, 3, 4 शून्य है, तो यहाँ 1, 2, 3, 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो यहाँ 2 ही अंक थे हमारे अंक में, तो हमें 2 शून्य अलग से लगाएंगे, शून्य ये वाला लिखना पड़ता है। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि यहाँ 1 ही होना चाहिए। यदि यहाँ 2 है, जैसे मान लो 20,000 होता है, तो यह 2 से काम नहीं आती। अब कुछ संख्या को और हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 12,352। इसके बटे में यदि 10 होता तो क्या होता? 12,352 के बटे में 10 होता तो हम 12,352 लिखते और दशमलव हम हर की संख्या के अनुसार लगाते। हमें यहाँ 1 शून्य है, तो यहाँ 1 अंक बाद इकाई से 1 अंक बाद दशमलव लगा देते। मान लीजिए इसी संख्या में 12,352 के बटे में 100 है, तो हम सबसे पहले तो 12,352 लिखते हैं और यहाँ हर में देखते हैं कितने शून्य हैं। 1, 2 शून्य, इसके हर में 2 शून्य है, तो इकाई से 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, 1, 2। तो इस प्रकार और भी राशि देखते हैं हम। 12,352 के बटे में यदि 1,000 हो तो हम देखते हैं कितने अंक बाद दशमलव लगेगा। सबसे पहले हम 12,352 लिखते हैं। इसके बाद हम हर के अंकों को देखते हैं। हर में कितने शून्य हैं? 1, 2, 3। तो 3 शून्य है, तो 1, 2, 3 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो इस प्रकार से और भी आगे 10,000 होता तो 4 अंक बाद दशमलव लग जाता। तो इस प्रकार से हम यदि हमारे हर में 10, 100, 1,000, 10,000 आदि है तो हम दशमलव आसानी से निकाल सकते हैं। अभी हमने देखा कि हर की राशि को 10, 100 या 1,000 करने पर दशमलव में कैसे बदलते हैं। अब हमें यह देखना है कि हर की राशि को 10, 100 या 1,000 या 10,000 कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम पहले जान लेते हैं कि हमें पहले दूसरे प्रश्न में करना क्या है। तो हमें दूसरे प्रश्न में करना क्या है कि हमने जो पहले प्रश्न में हल किए थे उनमें जिनके दशमलव प्रसार शांत आए थे उनके दशमलव प्रसारों को ज्ञात करना। तो दशमलव प्रसार शांत कब होते हैं? तो यदि हर में 2 की घात और 5 की घात के गुणनखंड आते हैं, अर्थात 2 और 5 के कुछ गुणनखंड आते हैं, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। या केवल 2 के गुणनखंड आ जाए या केवल 5 के गुणनखंड आ जाए, या तो दोनों आ जाए या तो केवल 2 के कुछ गुणनखंड आ जाए या तो केवल 5 के गुणनखंड आ जाए, तब भी वह दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इसके लिए हम कुछ उदाहरण से समझते हैं कि हम हर को 10, 100, 1,000, 10,000 कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लो हमने लिया 13/8। हमने देखा कि 13/8 में यदि हम 8 का गुणनखंड करते हैं तो 2 × 2 × 2 आएगा। अब इसके गुणनखंड करने के पश्चात हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। हमने ये देखा
कि इसमें 2 की घात 3 है, तो ये किस प्रकार का हुआ? शांत आवर्ती हुआ। अब शांत आवर्ती है तो हम इसमें क्या करेंगे कि इस रूल्स के अनुसार इसमें 2 की घात बस है, तो हम इसमें 5 की घात का और गुणा करेंगे। तो 5 की कितनी घात लेंगे? जितनी यहाँ 2 की घात होगी उतनी ही 5 की घात लेंगे और उसका अंश और हर में गुणा करेंगे। देखिए हम यहाँ आगे क्या करते हैं अगले स्टेप में, 13/2 की घात 3 गुणे 5 की घात 3 बटे 5 की घात 3, यानी जितनी घात 2 की थी उतनी घात 5 की करके अंश और हर में गुणा कर देंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमने ऊपर को पहले सॉल्व किया, सॉल्व करते जाते हैं। 13 गुणे 5 की घात 3 को सॉल्व करेंगे तो ये 125 आएगा। अब यहाँ इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणे 5 की घात 3, क्यों? क्योंकि 2 में भी 3 की घात है और 5 में भी 3 की घात है, तो 2 गुणे 5 की घात 3। और आगे इसको यदि देखते हैं तो ये किस रूप में बदल जाएगा? ऊपर का गुणा कर लेना जो भी आएगा, हम यहाँ केवल हर को बता रहे कि हर को किस प्रकार से चेंज करना है। सवालों में हल करेंगे, हम पूरे दशमलव प्रसार निकाल के बताएंगे। हम इसे 10 की घात 3 लिख सकते हैं। 10 की घात 3 अर्थात इसको और आगे यदि हम देखें तो यह किस रूप में बदल जाएगा? 13 गुणे 125 बटे 1000 बदल गया हर में 1000 में है। तो इस प्रकार से हल करना है। एक उदाहरण और लेते हैं। मान लीजिए कि संख्या हमें दी गई है 27/125, 27/125। तो हम 27/125 को 5 की घात 3 लिख सकते हैं। 5 गुणे 5 गुणे 5, क्योंकि 5 का घन होता है 125। आपको इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। हालांकि प्रश्न पहले में हमने हल किए तो हमें गुणनखंड सीधे मिल जाएंगे, बस हमें यह देखना कि कितनी घात है। अब यहाँ केवल 5 की घात आई, तो केवल 5 की घात आई तो ये शांतावर्ती होगा, और शांतावर्ती है तो इसका हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। तो दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया कि हमें इस नियम के अनुसार देखेंगे यहाँ केवल 5 है और हमें 2 और लाना है। यदि 2 है तो 5 को लाना है, यदि 5 है तो 2 को लाना है। ठीक है, तो देखिए 5 की घात कितनी है? यहाँ 3 है। 5 की घात 3 है तो हम अगले स्टेप में इसमें क्या करेंगे? 2 की घात 3 का और 2 की घात 3 का गुणा करेंगे। मान लीजिए यहाँ 5 की घात 4 होती तो 2 की घात 4 का अंश और हर में गुणा करना है। ध्यान रहे अंश और हर दोनों में गुणा करना है। ठीक है, तो ये हमारा रूल्स हो गया। इस तरह से हम 1000, 10,000, 100 आदि में बदलेंगे। तो फिर से बताते हैं हम, यदि हर में केवल 2 की घात है तो जितनी 2 की घात है उतनी ही 5 की घात का अंश और हर में गुणा करना है। अब जितनी 5 की घात होगी उतनी ही अंश और हर में गुणा करना है। इसके आगे हम सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि केवल समझाना बताना कि कैसे बदलना है। और बताते हैं, अभी तो यहाँ आए केवल 2 और केवल 5। यदि दोनों आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कुछ प्रश्नों में कि मान लीजिए हमने हल किया 15/16 तो एक राशि है, उसके गुणनखंड करने पर हर के गुणनखंड करना है। हर के गुणनखंड करने पर आया है 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 2। यहाँ 5 भी आ गया, 2 भी आ गया। अब यदि इस प्रकार की स्थिति आती है कि दोनों राशियां आ जाती हैं गुणनखंड में, तो हमें यह देखना है कि इसमें सबसे अधिक घात वाली कौन सी राशि। तो सबसे अधिक घात वाली राशि यहाँ 2 की घात 6 है। हम दूसरी राशि को अर्थात 5 को, यानी जो भी अधिक घात राशि है उसको छोड़ के जो अन्य राशि होगी हर में, उसको इसकी बराबर घात लाने का प्रयास करें।
तो यहाँ 6 घात है, तो यहाँ 5 की कितनी घात है? 2। तो कितना कम रहा है 6 घात लाने के लिए? 5 की 4 घात। यहाँ 6 घात है और 5 की घात 2 है। 2 से 6 घात होने के लिए 5 की कितनी घातें कम रही? 4 घात। तो उतनी घातों का हम अंतःहर में गुणा करें। देखिए 5 की घात 4 बटे 5 की घात 4 का अंतःहर में गुणा कर देंगे तो क्या होगा इससे? देखो यहाँ जितना भी आएगा 5 की घात 4 का आपको विस्तार कर लेना है। यहाँ देखते हैं 2 की घात 6 गुणे 5 की घात, ये दोनों 5 की घात 2 गुणे 5 की घात 4। तो जब भी इधर गुणा नहीं हो रहा क्योंकि गुणित का निशान है, तो जब भी राशियों का गुणा होता है आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती हैं, घातें जुड़ जाती हैं, उनका गुणा नहीं होता। तो यहाँ 4 और 2 6 होगा, 8 नहीं 6 होगा, तो दोनों की घात समान होगी। तो हमारा उद्देश्य यह है कि हर में 2 और 5 दोनों की घातें समान हो जाए। अब एक सिचुएशन और आ भी सकती है कि यदि दोनों की घातें समान हैं, कभी कभी कोई गुणनखंड में दोनों की घातें एक सी आ सकती है, तो दोनों की घातें एक सी आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ 2 की घात 3 आ गई, सॉरी 2 की घात 3 और 5 की घात 3 आ गई, तो हमने उसको इस रूप में लिख लिया, एक ही घात लिख लिया। फिर यहाँ अंदर गुणा कर दिया, 5 दूनी 10, 10 की घात 3 हो गई। इस प्रकार यहाँ भी हो सकता है। यहाँ क्या हो जाएगा? देखिए हल करते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणे 5 की घात 6, तो 10 की घात 6, 10 की घात 6 यानी शून्य लग जाएंगे, 6 शून्य आ जाएंगे, एक के बाद 6 शून्य आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें हर को 10, 100, 1000 में बदलना है। फिर इसके बाद इसका दशमलव प्रसार करना आसान हो जाएगा। ऊपर की राशि को गुणा करके सीधे दशमलव अंक गिनकर लगा देंगे। आइए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं।